मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से बात चल रही है कि कहीं ना कहीं कोई है जिस पे कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। जैसे आपने देखा कि गुज़श्ता हुकूमत के दौर में जब पीका एक्ट मंजूर हुआ तो पीका एक्ट के तहत भी बहुत सारे साथियों को, हमारे जो साथी थे वो गिरफ्तार होते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती रही। आप किसी भी हुकूमत के साथ किसी भी पार्लियामेंट के अंदर अपने मुतालबात रखते हैं, वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के हो सकते हैं, वो सिविल सोसाइटी के हो सकते हैं, वो वकला के हो सकते हैं, मज़दूरों के हो सकते हैं। ये सब जितने कवानीन आपके सामने मौजूद हैं ये इसी तरह मार्ज़ वजूद में आए कि किसी तबकाए शोबा ज़िंदगी से तल्लक़ रखने वाले लोगों ने अपनी शिकायत से, अपनी तकालीफ से हुकूमत को आगाह किया, पॉलिटिकल पार्टी को आगाह किया और फिर उन्होंने इस पर गौर किया और फिर पार्लियामेंट के अंदर वो बिल चला जाता है। तो इसलिए जब जॉइंट एक्शन कमेटी काम कर रही थी तो हमारे सामने 3 बेसिक चीज़ें थी, बिल नहीं था। पहली चीज़ ये थी कि ये वैसे तो मीडिया वर्कर्स का और जर्नलिस्टों का इस्तेहसाल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में हो रहा है, लेकिन प्रिंट मीडिया में काम करने वाले दोस्तों को फिर भी निकोसा की सहूलत हासिल है कि न्यूज़पेपर इम्प्लाइज कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1973 मौजूद है। उसके तहत अगर किसी अखबार के अंदर, किसी न्यूज़ एजेंसी के अंदर किसी जर्नलिस्ट को तनख्वाह का इशू होता है तो वो ITNE में चला जाता है। लेकिन अगर किसी टीवी चैनल पे काम करने वाले दोस्त का मसला हो तो वो कहाँ पे जाए? हमने देखा कि ऐसे ऐसे टीवी चैनल भी थे जिन्होंने 1-1 साल तनख्वाह नहीं दी थी, कुछ ने 6-6 महीने डिले किया और 3-4 माह की डिले तो वो अपना हक समझते हैं। अब मालकान कि अगर किसी इदारे में अगर 3 माह तनख्वाह नहीं देंगे, 2 माह नहीं देंगे तो क्या होगा। जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो ज़ाहिर है हम भी हिस्सा थे उस जॉइंट एक्शन कमेटी का, तो मैंने मालकान से जो हमारी लास्ट मीटिंग थी उसमें भी ये कहा कि आप कवानीन को छोड़ दें, कानून क्या कहता है। मुझे सिर्फ अपने दिल पर हाथ रख कर मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि जो तनख्वाह 1 साल पहले दी जा रही थी, 1 साल के दौरान महंगाई में जितना इजाफा हुआ है, क्या 1 साल के बाद उस तनख्वाह में गुजारा हो सकता है? मैंने कहा छोड़ दे, मुल्क का कानून क्या कहता है, आपके प्रॉब्लम क्या है। मुझे सिर्फ आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दें। तो फिर मुझे ये बताएं कि जहां 2-2, 3-3 माह तनख्वाह न देना रवाज बन जाए और फिर ऐसे भी हालात हैं कि गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने फिर भी एक मिनिमम वेज का एक लॉ बनाया हुआ है। मैं बहुत से ऐसे टीवी चैनल्स के अपने दोस्तों को जानता हूं जो कैमरामैन होंगे, जो रिपोर्टर होंगे, जो दफ्तर के अंदर काम कर रहे होंगे, जिनको वो मिनिमम वेज भी नहीं दी जाती जो गवर्नमेंट जिसका तयन करती है। हालांकि वो किसी हुनरमंद की वेज नहीं है, वो एक आम मजदूर की मिनिमम वेज है। चैनल में काम करने वाला तो हर आदमी हुनरमंद होता है, वो अपने काम का माहिर होता है। तो हमने ये दोनों चीज़ें उनके सामने रखी कि ये बताएं अब इसका हल क्या है। मालकान ने अपने मसाइल बताए कि देखें जो 1 साल पहले चीज़ 20 रुपये की आती थी अब 2 लाख रुपये की आती है, हम क्या करें। बहरहाल करते करते पहले उन्होंने कहा जी इश्तिहारात बंद करनी एक बहुत बड़ी प्लंटी है। आप सब लोग जानते हैं कि 70 साल से PMUJ और एपरेट मुसलसल तहरीकें चलाती रही कि उस वक्त क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था
कि अखबारात में अंदर सरकारी इश्तिहारात को तनख्वाहों की अदायगी और वेज बोर्ड की इम्प्लीमेंटेशन के साथ मशरूत किया जाए। कई बार जो वेज बोर्ड बना उसकी रिकमेंडेशन भी आई लेकिन आज तक ये लॉ नहीं बन सका। बल्कि हमारे सीनियर बताते हैं कि एक दफ़ा कैबिनेट ने फैसला भी कर लिया था लेकिन बाद में उस कैबिनेट के मिनट्स गुम हो गए। इसलिए सिर्फ आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर अब ये लॉ बन रहा है कि जो टीवी चैनल का मालिक 2 माह तनख्वाह अदा नहीं करेगा उसके सरकारी इश्तिहारात बंद कर दिए जाएंगे, तो ये कोई इतने आराम से नहीं बना। इसके लिए मैंने कहा मेहनत भी हुई, बड़े डायलॉग भी हुए, बहरहाल और इसके साथ साथ रोज़ाना इधर दरख्वास्तें आती हैं, कभी RIJ के प्रेसिडेंट के पास, कभी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट के पास, कभी एपनेक और MWO के पास। देखेंगे हम फलां इदारे में काम करते थे, हमें इदारे ने फारिग भी कर दिया है और इतने माह के हमारे वाजबात भी नहीं दिए। ये 2 माह उसके लिए भी हैं। अगर कोई वर्कर किसी टीवी चैनल का साबका मुलाजम ये दरख्वास्त देगा कि मैंने इस इदारे में इतना अच्छा काम किया और अब मुझे वहाँ से फारिग कर दिया गया है, मेरे इतने माह के ड्यूज रहते हैं और वो वर्षा 2 माह का तो वैसे गुजर चुका है सबका, कई तो साल गुजर चुके हैं, तो उसके सरकारी इश्तिहारात भी बंद हो जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि इसमें जिक्र किया गया है मुल्की कवानीन का, मुल्की कानून भी ये कहता है कि जो मीडिया हाउस कम अज़ कम तयशुदा सरकारी इजरत के मुताबिक अपने वर्कर को तनख्वाह नहीं देगा उसके इश्तिहार भी बंद हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप इसे बिल को रिजेक्ट कर दें, फलां ने कर दिया, फलां ने कर दिया, फलां ने। यार मैंने कहा यार हम कोई रेवड़ नहीं है, सोचने समझने वाले लोग हैं, हम तंजीम हैं, हम एक एक शिक पर अपनी मीटिंग में बहस करेंगे, प्लस माइनस देखेंगे, नफ़ा और नुकसान देखेंगे कि इसमें वर्कर को मिल क्या रहा है, उसका नुकसान क्या हो रहा है, तो फिर हम फैसला करेंगे। तो हम ये समझते हैं, हमने कहा है ये जो शिक है जिसमें टीवी चैनल में काम करने वाले एक PM से लेकर डायरेक्टर न्यूज़ तक सबको के लिए ये कानून है कि अगर कोई टीवी चैनल का मालिक अब 2 माह तनख्वाह नहीं देगा तो उसके सरकारी इश्तिहारात बंद कर दिए जाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये आज तक जितने कवानीन बने हैं सबसे बेहतरीन कानून है और इसको इस शिक को मंजूर होना चाहिए। इसी तरह दीगर शिकों की तरफ आ जाएं। हमारा दूसरा जो झगड़ा था उस कमेटी के दौरान, हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी, कि भाई अचानक एक खबर आती है कि फलां टीवी चैनल की नशरियात मुअत्तल कर दी गई, हफ्ते बाद आता है कि फलां टीवी चैनल की नशरियात मुअत्तल कर दी गई। भाई ये किस मुल्क में होता है? ये दुनिया के किसी मुल्क की मिसाल बता दें कि जहाँ जब चेयरमैन पैमरा का दिल करे, जब उसको कोई ताकतवर फोन करे और शिकायत बाद में दर्ज होती थी, कंप्लेंट, नोटिस बाद में जारी होता था उस टीवी चैनल को और नशरियात पहले बंद हो जाती थी। हमने कहा क्यों मजाक उड़ाते हैं आप उस मुल्क का? कोई तरीका कार रखें। हम कोई अपने आप को मादर पिदर आज़ाद नहीं रखना चाहते, कोई हम भी ज़ाब्ता अखलाक के पाबंद रहेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि सारी सूरत हाल को देखें कि ये इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। कि अगर किसी इदारे के सरबराह को, अदलिया को, प्राइम मिनिस्टर को, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को किसी खबर पसंद नहीं आती तो टीवी चैनल की नशरियात बंद।
पाकिस्तान की आम शहरी का इससे कोई तल्लक नहीं है, तो इसका एक मैकेनिज्म बनाया जाए। इसमें भी बड़ी तवील मुशावरत हुई और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी सरकारी अथॉरिटी से कोई इख्तियार वापस लिया गया है। ये सोलो इख्तियार चेयरमैन पैमरा का था, अब इसको एक प्रोसेस में तब्दील कर दिया गया। काउंसिल ऑफ कंप्लेन में कुछ शिकायत देगा, उस पर हेयरिंग होगी, उस चैनल को सुना जाएगा, उस शिकायत का जायजा लिया जाएगा, फिर आगे जाएगी, फिर आगे कमीशन में बात जाएगी और फिर 3 रुकनी कमीशन ये फैसला करेगा कि क्या इस चैनल के खिलाफ होने वाली शिकायत दुरुस्त थी या गलत थी। अगर शिकायत दुरुस्त थी तो उसकी पेनल्टी क्या होनी चाहिए, क्या बंद होने तक की थी, उससे छोटी थी, उससे छोटी थी। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि चेयरमैन पैमरा का ये इख्तियार खत्म करके एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को देने का फैसला भी अहम तरीन फैसला है। तीसरी जो बात थी कि फैसला मेरे मुतल्लिक होना है, मीन्स कि एक रिपोर्टर की खबर दुरुस्त थी या गलत थी। फैसला एक टीवी चैनल के मुतल्लिक होना है कि उसकी पॉलिसी ठीक थी या गलत थी, लेकिन उन दोनों की नुमाइंदगी नहीं थी उधर। जिसका दिल करता था अपनी तो खुद ही मुद्दई और खुद ही मुनसब बन के किसी टीवी चैनल के खिलाफ, किसी रिपोर्टर के खिलाफ ये फैसला हो जाता था। तो हमने कहा भाई ये पूरी दुनिया का जायज़ा ले कि भाई क्या मामलात हैं, और फिर बहुत अच्छा हुआ कि अब उसमें PBA और PFJ की नुमाइंदगी भी है। बाद लोगों का ये ख्याल है कि राइट ऑफ वोट इनका नहीं होना चाहिए। बहुत से हमारे सीनियर लोगों का ख्याल है कि जब मेरे ही खिलाफ शिकायत है तो क्या मुझे भी फैसला साजी में होना चाहिए। ये एक बड़ी प्रिंसिपल डिबेट है कि अगर एक रिपोर्टर के खिलाफ शिकायत है तो क्या उसमें किसी रिपोर्टर को राइट ऑफ वोट होना चाहिए। क्या किसी चैनल के मालिक के खिलाफ शिकायत है तो वो तो कभी भी दूसरे मालिक के खिलाफ फैसला नहीं देगा, रिपोर्टर कभी भी किसी दूसरे रिपोर्टर। इसलिए जिसमें राइट ऑफ वोट की बात, हाल हमारा ये मुतालबा है कि PBA को और APNS को राइट ऑफ वोट दिया जाए, लेकिन ये प्रिंसिपली डिबेट की है कि क्या PFJ का कोई नुमाइंदा किसी भी सूरत किसी रिपोर्टर का जितना भी कसूर साबित हो जाए तो उसके खिलाफ वोट दे सकेगा। तो बहरहाल वोट वेट अभी जारी है, लेकिन नुमाइंदगी दे दी गई है। लास्ट पॉइंट, आप, मैं और अब सब फेक न्यूज जिसे हम कहते थे, झूठी रिपोर्टिंग, एजेंडा सेटिंग खबरें, उनके विक्टिम हैं। एक आमल सहाफी जो है वो सबसे बड़ा विक्टिम है। आमल सहाफी किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं होता। आमल सहाफी जो देखता है वो रिपोर्ट करता है, लेकिन एजेंडा सेटिंग करने वाले जिस चैनल में जो लोग बैठे हैं उन्होंने आपका, मेरा और हर आमल सहाफी का जीना दूभर कर दिया हुआ है। बाद का लोग जर्नलिस्ट को देखकर ऐसे ऐसे फिक्रे कसना शुरू हो गए हैं कि शर्म महसूस होती है कि वहाँ तारफ कराया जाए कि हम सहाफ़ी हैं। उसका जिम्मेदार आप और मैं नहीं है, वो हैं जो एजेंडा तय करके टीवी चैनल पर बैठते हैं। इसलिए जब ये बात ज़ेरे बहस आई कि भाईजान इसका क्या करें एजेंडा सेटिंग का, तो उन्होंने कहा ये देखें ये फेक न्यूज़, ये एक फिक्रा था। उसमें जॉइंट एक्शन कमेटी की बड़ी लड़ाई हुई कि भाई पूरी दुनिया के अंदर फेक न्यूज़ नाम की कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर अगर बहस होती है, लॉ बने हैं, तो किसी जगह फेक न्यूज़ नहीं लिखा गया। लिखा गया है कि क्या ये जो रिपोर्ट हुआ है ये दुरुस्त खबर थी।
मिस इन्फॉर्मेशन थी, डिस इन्फॉर्मेशन थी। इसमें बातचीत शुरू हुई, डेफिनेशन मुख्तलिफ मुल्कों का जायजा लिया गया, एक बनाई गई। वंस अगेन, क्योंकि जहां से मैंने बात स्टार्ट की थी कि दूध का जला जो है वो छाछ भी जो है वो फूंक फूंक कर दी।